इंट्यूबेट, बहुत लोग हॉस्पिटल भाषा में बोलता है इंट्यूबेट कर रहे हैं क्या। तो इंट्यूबेशन का मतलब ट्यूब को, लारिंगोस्कोप को हम लोग एंट्री कराएंगे ओरल कैविटी में, टंग के ऊपर से, जीभ के ऊपर से, तो यहाँ पर विसिल की तरह साउंड हमें सुनाई पड़ेगा। हेलो माय डियर्स, मैं बताने वाला हूँ आज ईटी ट्यूब के बारे में। इंडोट्रैकियल ट्यूब एक तरह का प्रोसेस है जो हम हमेशा एनेस्थीसिया देने के बाद करते हैं। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया हो, सांस लेने में तकलीफ आ रही हो या सर्जरी करना हो, तो उस पेशेंट को हम ट्रैकिया में एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, तो ईटी ट्यूब का मतलब, ईटी का मतलब इंडोट्रैकियल और ट्यूब का मतलब ट्यूब, इसी को इंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन भी कहते हैं। इंट्यूबेट, बहुत लोग हॉस्पिटल भाषा में बोलता है इंट्यूबेट कर रहे हैं क्या। तो इंट्यूबेशन का मतलब ट्यूब को इन करना, मतलब ट्यूब को अंदर डालना ओरल कैविटी के थ्रू और ट्रैकिया में। ठीक है, ये ट्यूब करता क्या है, देखिएगा, ये स्प्लाइस ट्यूब है। तो इस ट्यूब के अंदर में आपका होता है, बाहर में एक टिप होता है, इसी टिप से हम लोग जोड़ देते हैं वेंटिलेटर के ब्रीदिंग सर्किट को, या फिर अम्बू बैग। ये है अम्बू बैग। इस अम्बू बैग में ईटी ट्यूब के आगे वाला पार्ट को चेक लगाते हैं, सेट करते हैं, ताकि हम पेशेंट को हम पता कर सकें कि ये एग्जैक्ट पोजीशन में है। तो आज हम बताएंगे आपको ईटी ट्यूब के बारे में। तो ईटी ट्यूब लगाने के पहले सारा प्रोसेस पेशेंट या अटेंडेंट को बता देना है, नहीं तो बाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपके ऊपर में अटेंडेंट ब्लेम करेगा कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने, हम बताए थे करने के लिए, हमको क्या बताया, मार दिए पेशेंट को ट्यूब डाल करके। नहीं, इस तरह का बात कर सकता है पेशेंट, अटेंडेंट भी कर सकता है। इसलिए कुछ भी प्रोसेस करने के पहले आपको अटेंडेंट को या पेशेंट को बताना चाहिए कि आपके बॉडी पर हम ये करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहले बताने के बाद सब मटेरियल को जमा करना है अकॉर्डिंग टू साइज। आपको इंडोट्रैकियल ट्यूब को लेना है। ये 3 तरह का होता है, प्लेन होता है जो सिंपल होता है, कफ्ड, और एक रेनफोर्स्ड। 3 तरह का ईटी ट्यूब होता है। इसमें देखिए इस ट्यूब का साइज होता है, इसमें 7.5 नंबर का लिखा हुआ है, ये साइज का होता है। तो ट्यूब जो होता है बना हुआ है सिलिकॉन का, और इसमें लैटेक्स रबर का बना होता है, और कुछ मात्रा में इसमें फाइबर मिले होते हैं। तो इसी तीनों से मिलकर बना होता है। ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल, हल्का फुल्का ये फ्लेक्सिबल होता है, कंप्लीट फ्लेक्सिबल नहीं है ये। और इसका आगे में लगा होता है एक बैलून, जो लगने के बाद हम लोग इसमें एयर दे करके इन्फ्लेट कर देते हैं। तो ईटी ट्यूब लगाने के लिए आपको इंडोट्रैकियल ट्यूब एक चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज, और एक अम्बू बैग होना चाहिए, और एक स्टेथोस्कोप होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास लारिंगोस्कोप होना चाहिए। लारिंगोस्कोप जो इसी के माध्यम से हम अंदर देखेंगे और फिर ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, क्या है ना। आगे एक सीजर चाहिए, इसी को जरूरत है नहीं, लेकिन बायदी में माइक्रोपोर वगैरह काटना हो तो एडिशनल में आप रख सकते हैं इस सीजर को। जाइलोकैन चाहिए, ये ताकि ट्यूब लुब्रिकेट कर सके आप, या कई लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन जाइलोकैन देना चाहिए, इससे कि अंदर में कोई तरह का फ्रिक्शन, घर्षण ना हो जिसके वजह से ब्लीडिंग हो जाए। तो और उसके बाद में एक 10 ml या 5 ml का सिरिंज चाहिए, जिसके माध्यम से आप इस बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। और इसमें चाहिए एक एडेसिव टैप। एडेसिव टैप करता क्या है कि ये ट्यूब को लगाने के बाद आपको सेट कर देना है। बहुत लोग वहां पर एयर बे का भी प्रयोग, सक्शनिंग हम बीच बीच में कर सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि बेहोशी वाला केस में पेशेंट को टंग फॉल की समस्या बनता है, यानी कि दांती लगने की समस्या। तो अगर दांती लग जाएगा तो ये ट्यूब क्या होगा, दब जाएगा, कटेगा नहीं, दब जाएगा, जिससे कि उसकी सांस लेने में तकलीफ, यानी कि जो वेंटिलेटर मशीन रहेगा वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इसको लगा देते हैं। ये फाइबर का बना, लेकिन ये ज्यादा टफ होता है, थोड़ा टफ होता है, ये जल्दी दांत से कटने वाला नहीं होता है। ठीक है ना। ये अलग अलग तरीका होता है एयरवे, इसको गडल्स एयरवे बोलते हैं। पेशेंट को पहले सिडेट करेंगे, सिडेट का मतलब बेहोश करना। ठीक है, थोड़े समय के लिए पेशेंट को बेहोश करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है ऑलरेडी, जैसे कोई एक्सीडेंट करके गिर गया, बेहोशी अवस्था में है, तो उस केस में आप बिना बेहोश किए भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन नियमानुसार में पेशेंट को सिडेट करना चाहिए। ठीक है, और उसमें ग्लव्स जो रहेगा ये रोल प्ले करेगा आपको कोई भी बैक्टीरिया वायरस को मतलब रोकने के लिए। ठीक है ना, तो सिडेट करिए पहले, उसके बाद में आप पूरा अपना पेशेंट को सही पोजिशनिंग दीजिए। सही पोजिशनिंग का मतलब हुआ कि सुपाइन पोजिशन, या उसको फॉर्मुलर पोजिशन में, यानी हल्का सा उसको उठा करके फॉर्मुलर पोजिशन आए हैं, तो फॉर्मुलर पोजिशन में देना है आपको, पेशेंट को लिटाना है ताकि कंफर्टेबल फील हो। उसके बाद में आपको ग्लव्स, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है हाथ का वो पेशेंट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट ना हो। ग्लव्स को पहनने के लिए पहले आपको ऐसे पकड़ना है, नाखून वगैरह नहीं बाहर रखना, नहीं तो क्या होगा, फट जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें रिंग वगैरह, रिंग जो होता है उंगली में, रिंग नहीं पहने तो रिंग से वो ग्लव्स फट जाएगा, और नाखून रहेगा तो यहाँ से फट जाएगा, इसलिए नाखून को बिल्कुल नहीं रखना है। अब ग्लव्स पहनने, देखिए ग्लव्स ऐसे पहन लीजिएगा, एक हाथ में हो गया। सेकेंड हाथ में पहनने के लिए आपको यहाँ से ऐसे इंसर्ट करना है, और सारा उंगली पहले ही सेट कर लेंगे, यहाँ पर सेट कर लिए, और उसके बाद खुद ऐसे करके पहन लेंगे हम लोग। देखिए हाथ को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ग्लव्स पहनने के बाद अगर ब्लड वगैरह रहे तो आप सक्शनिंग मशीन को यूज करके सक्शनिंग पहले कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद में आपको लारिंगोस्कोप लेना है। लारिंगोस्कोप में देखिए लाइट सोर्स होगा,
इस तरह का जो हम लोग पेशेंट के बॉडी में हम लोग डालेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको प्रोसेस करके कैसा होगा। लारिंगोस्कोप में देखिए इसमें लाइट सोर्स बना हुआ है जो कि लाइट जलता है, इसमें बैटरी लगा होता है, ये हैंडल हो गया और ये इसका ब्लेड हो गया लारिंगोस्कोप का, ये लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स के माध्यम से हम अंदर की तरफ देखेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, लारिंग इसको जो ईटी ट्यूब है इसको हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे पहले। तो कुछ ऐसा बना हुआ लारिंगो, तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में लुब्रिकेशन के लिए हम लोग इसमें जाइलोकेन का यूज कर सकते हैं। जाइलोकेन लगाइए और कुछ यहाँ पर रख लेंगे हल्का सा, बस 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 बहुत है। तो यहाँ पर हल्का हल्का और भी लगा लेंगे ताकि आगे कोई तरह का मतलब फ्रिक्शन नहीं हो। हम यहाँ एक साइड स्लाइड जगह पर रख देंगे, ये मैंने प्रिपेयर कर लिया अपना हम। उसके बाद यहाँ लारिंगोस्कोप के माध्यम से ये इसको ऐसे पकड़ना है, ये ऊपर ये चीन हो गया, चीन को टिल्ट करना है और आगे वाला फेस को। लारिंगोस्कोप को हम लोग एंट्री कराएंगे ओरल कैविटी में, टंग के ऊपर से, जीभ के ऊपर से, और अंदर की तरफ देखेंगे। मोस्टली लेफ्ट साइड से हम लोग एंट्री कराते हैं ताकि लाइट सोर्स आपका राइट साइड में बना रहे। उसके बाद ये जो आपका ये ईटी ट्यूब है, इस ट्यूब को हम माउथ के अंदर में देखिएगा ऐसा नहीं डालना है, ये नहीं डालना। जब भी इसको है तो इस तरह से, यानी कि ये जो सी शेप में है, जे शेप में, तो जे शेप को आगे पोर्शन रखना है इस तरह से आगे, और इंजेक्ट करते हुए एंट्री करते हुए बॉडी में यहां तक लास्टली एंट्री कर देना है। उसके बाद इसको निकालना है और तुरंत चेक करना है कि ये हमारा पोजिशनिंग सही है इसका कि नहीं है। तो चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका उपाय है यहां से इसको कनेक्ट करेंगे और यहां से हम एयर को लिफ्ट करेंगे। जैसे एयर को हम पुश करेंगे तो आगे लंग्स इन्फ्लेट होगा, तो वो हमें दिखाई पड़ जाएगा। अगर आगे लंग्स यहां पर पुश करने के बाद में लंग्स अगर इन्फ्लेट कर गया तो समझ लीजिए कि वो सही पोजीशन में है। अगर यहां पर जैसे हम पुश करते हैं और आगे पेट हमारा ये एब्डोमिनल कैविटी अगर इन्फ्लेट करे तो समझिए कि वो हमारा एब्डोमेन में चला गया, यानी इसोफेगस में चला गया है, क्योंकि इसोफेगस ट्रेकिया के जस्ट नीचे होता है, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। इसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि इसका पोजीशन सही है कि नहीं है। यहाँ पर रखेंगे और एक कान लगाएंगे, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं इसका पोजीशनिंग क्या है। यानी कि अगर यहाँ से हम एयर को मान लिया कि यहाँ से लिफ्ट एयर दे रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहा है, तो इसमें साउंड मतलब सीटी की तरह, विजिल की तरह साउंड क्रिएट करेगा। जैसे कि दबाएंगे तो यहाँ पर विजिल की तरह साउंड हमें सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये चेक करने का है। जैसे ही चेक हो जाए कि ये सही पोजीशन में है तो तुरंत क्या करनी है, हमें इसको यहाँ से सिरिंज लेना है और इस सिरिंज का इसमें देखिए लगभग 15 से 30 ml तक एयर को हम एंट्री कराएंगे और यहाँ से पुश करके एयर को ऐसे ही देंगे हम। तो क्या होगा, ये इन्फ्लेट के लिए 20 ml दे देता है इसमें। जितना यहाँ पर ये प्रेशर बना हुआ उतना ही प्रेशर उसका अंदर में होगा। अब जब खींचेंगे तो खींचने के बाद में बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको एयर ने, बैलून ने उसको पकड़ लिया है। इसको एक साइड से पहले इधर से मोड़ दीजिए, यहां से चिपका दीजिए और एक यहां से चिपका दीजिए। साइड से एयर वे को भी डाल दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि टंग फॉल, मान लीजिए किसी आदमी को दांती वगैरह लगता हो, जिससे कि ये ट्यूब दब जाएगा और सांस अवरुद्ध हो जाएगी हमारी। इसमें इसको लगा दीजिएगा, ये वेंटिलेटर का ब्रीदिंग यूनिट ऐसे सर्किट ऐसे होता है, इसमें लगा दीजिए। और अपना जो वेंटिलेटर मशीन है वो टाइम टाइम पर आपको एयर प्रोवाइड करते रहेगा और पेशेंट के अंदर में जो भी प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो चलता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि डाल रहे हैं आप तो अंदर में ये इसोफेगस में जा सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, स्लाइडेशन स्लाइवा निकल जाएगा तो रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाएगी, तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आज हम बताए हैं पूरा प्रोसेस ईटी ट्यूब के बारे में, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में। तो इस तरह से प्रोसेस को आप करके ईटी ट्यूब लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए मेनली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को ही ऑथराइज्ड है, अथॉरिटी है। इसलिए आप सब भी इसको लगाने का प्रयास करेंगे तो बाय द वे कहीं कुछ अगर मिस्टेक हो गया तो फिर देनी पड़ जाएगा। इसलिए इसके लिए मेनली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट या फिर एक्सपीरियंस ओटी असिस्टेंट है तो आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ईटी ट्यूब के बारे में था। और भी कुछ जानना हो तो आप हमें बताइए। और यहीं तक आपका प्रोसेस को हम बंद करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।